वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम्दो सलात के इख्तिसार के बाद वाजिबुल एहतराम मुअस्सिस व मुकर्रम सामिन कराम, आज 10 रमज़ान मुबारक का दिन है और आज का मौजू निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इसमें हमारे लिए बरकत है। इस उन्वान से चंद मिनट कुछ अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। निकाह नस्ल इंसानी की बका के लिए और कल्बी तस्कीन के लिए और जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दीन इस्लाम में मशरू किया गया। जब कोई किसी जगह पर निकाह होता है तो शैतान वहाँ पर वाह वेला करता है, शोर मचाता है, रोता है, चीखता है। शैतान कहता है हाय इस बंदे ने अपने आप को मुझसे बचा लिया। जब निकाह होता है तो शैतान रोता है क्योंकि इंसान के आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन निकाहु निस्फुल ईमान, फरमाया ये जो निकाह है ये निसफ ईमान है। बंदे की बीवी उसके निसफ ईमान की मुहाफ़िज़ा और वारसा होती है। सरकार ने फरमाया जब तुम्हारा निकाह हुआ तो निसफ ईमान आ गया, अब निसफ के बारे में अल्लाह से डरो। यानी पहले मुकम्मल ईमान के बारे में रब ताला से डरना था कि कहीं कोई काम खराब ना, अब आधे ईमान की तुम्हारी हिफाजत होगी, अब मेहनत कम होगी आधे ईमान के बारे में। फरमाया रब ताला से डरो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को 2 तरीके बताए। फरमाया या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, फरमाया ए जवानों के ग्रुप शादी कर लो, निकाह कर लो। क्यों? फरमाया जब निकाह करोगे ये निकाह नज़र को नीचा रखता है, शर्मगाह की हिफाजत करता है। ये दोनों तुम्हारी नज़रें भी ठीक हो जाएंगी और तुम्हारी जिनसी ख्वाहिशात हलाल तरीके से पूरे होना वो शुरू हो जाएगी और तुम भटकोगे नहीं। फरमाया जो बंदा निकाह की ताकत नहीं रखता, फरमाया वो रोज़े रखे। रोज़े ये ख्वाहिशात को तोड़ते हैं। अब जवान बंदा उसके लिए ये 2 तरीके सरकार ने फरमाया, या तो वो निकाह कर ले। फरमाया अगर निकाह का कोई सामान नहीं पैदा हो रहा, मसलन कोई रिश्ता नहीं वक्ती तौर पर मिल रहा या उसके पास इतना भी माल नहीं कि निकाह कर ले, तो अगर असबाब पैदा नहीं हो रहे तो फरमाया उस बंदे के लिए दूसरा ऑप्शन सरकार ने फरमाया कि उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। रोज़ों से बंदे की शहवत टूटती है और रोज़े की वजह से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को बरकतें अता फरमाता है। निकाह आजकल मुआशरे के अंदर किस तरह होता है और सरकार की हदीस क्या कहती है सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, फरमाया औरत से निकाह किया जाता है 4 वजहों पर। बंदा औरत से निकाह करता है, उसकी 4 खूबियों में से कोई एक खूबी देखते हैं। अब पहली खूबी जो देखकर लोग निकाह करते हैं, फरमाया लिमालिहा, औरत के माल की वजह से बंदा उससे निकाह करता है। बंदा सोचता है कि इस औरत के पास माल है, मैं इससे निकाह करूंगा तो इसके जहेज में मुझे भी बड़ा कुछ मिलेगा, कोई गाड़ी मिलेगी, कोई जायदाद मिलेगी। तो फरमाया औरत के माल की वजह से कुछ लोग उससे निकाह करते हैं। दूसरी फरमाया वाली हस्बिहा,
फरमाया औरत के हस्बो नसब की वजह से, यानी खानदान उसका ऊंचा है। मर्द सोचता है मैं इधर अगर निकाह कर लूं तो मेरी इज्जत ये होगी कि मुझे लोग कहेंगे फला खानदान का ये दामाद है। तो कुछ लोग औरत का खानदान देकर, आला हस्बो नसब देकर निकाह, कुछ माल देकर, कुछ खानदान देकर। फरमाया वाली जमालिहा, तीसरी खूबी, फरमाया कुछ लोग औरत का ज़ाहरी हुस्न जमाल देकर, उसकी ज़ाहरी सूरत देकर कुछ लोग औरत से निकाह करते हैं, खूबसूरती देकर। चौथे नंबर पर फरमाया वाली दीनिहा, कुछ ऐसे खुश नसीब होते हैं वो औरत का दीन देकर उससे निकाह करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फज फर बिजात दीन, फरमाया लोगों सुनो, तुम दीन को तरजीह दिया करो, औरत का दीन देकर ना उससे निकाह किया करो। माल ना देखो, हस्बो नसब ना देखो, उसका जमाल खूबसूरती ना देखो, फरमाया दीन को तरजीह दो सबसे ज्यादा, यानी दीन को देखो, क्योंकि वो औरत सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, कल को उसने तुम्हारे बच्चों की मां भी बनना है। तो इसलिए फरमाया उसका दीन देखो। या जाहिर बात है दीनदार होगी तो उसकी नस्लों में भी दीन जाएगा। अरब का एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, उसका नाम है अबुल अस्वद अद-दौली। उसने एक दिन अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा कि मैंने तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम पर एहसानात किए, मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले भी तुम पर एहसानात किए। अब बच्चे जवान थे, बात सुनकर बड़े हैरान हुए। कहने लगे अब्बा जी, हमारे पैदा होने के बाद आपने हम पर एहसान किए, यानी हमारे खाने का, पीने का, लिबास का, रहाइश का आपने इंतजाम किया और सारे करते हैं, ये आपके सनत है। हमारे पैदा होने से पहले आपने कौन सा एहसान किया? तो सुनिए, अबुल अस्वद अद-दौली अरब का शायर था। कहने लगा तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तुम पर एहसान ये किया कि मेरी तबीयत में ये था कि मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूं, लेकिन मैंने इस सोच को खत्म किया। मैंने कहा मैं खूबसूरत लड़की नहीं देखूंगा बल्कि दीन वाली लड़की देखूंगा। तो कहा मैंने शादी करने के लिए फिर दीन वाली औरत का इंतखाब किया। तो कहा ये मैंने तुम पर वो एहसान किया कि अभी तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैंने एक तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ का इंतखाब किया। ये मेरा तुम पर वो एहसान है कि जो मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम पर किया। तो दीन, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फज फज बिजात दीन, फरमाया औरत का दीन देकर उससे निकाह करो। आज ये बड़ा बड़ा कम लोग इस हदीस पर अमल करते हैं कि दीन देखते हैं, यानी ज्यादातर ख्वाहिश होती है कि हमें कोई माल मिल जाए, हालांकि जहेज होता तो औरत का ही है और उसी ने इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से हमारे निकाह के अंदर बहुत सारी खराबियां पैदा हो चुकी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेहतरीन निकाह वो है जिसमें खर्चा कम हो, और सरकार फरमाते हैं निकाह मस्जिदों के अंदर करो। ये जहां बहुत सारी तब्दीलियां आ गई, वहां एक तब्दीली ये आई है कि हम लोगों ने मस्जिदों के अंदर निकाह करना छोड़ दिया। सरकार फरमाते हैं निकाह मस्जिदों में करो। निकाह मस्जिद में जब ईसाइयों के अंदर आज भी गिरजाघर के अंदर निकाह होता है, दुल्हा और दुल्हन दोनों जाते हैं गिरजाघर के अंदर, वहां पादरी होता है, वो उनका निकाह पढ़ाता है और वापस आ जाते हैं। अब वो आज भी अपने गिरजाघरों के अंदर निकाह, सरकार ने भी फरमाया मुसलमानों को, फरमाया तुम भी मसाजिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर फरमाया निकाह करो, और फरमाया बेहतरीन निकाह वो होता है जिसमें खर्चा बंदे का कम होता है। आज जिस बंदे की 4 बेटियां हो ना, या 5 बेटियां हो या 3 बेटियां हो, वो बेचारा सारी जिंदगी यही सोचता रहता है कि मैंने ये किस तरह इनको अगले घर, वो एक बेटी की शादी करता है क्योंकि काफी साल कमाई करता रहता है, फिर एक बेटी की शादी होती है, फिर वो दूसरी बेटी के बारे में सोचता है। अब जब दूसरी की होती है तो तीसरी के बारे में सोचता है। अब जब 4 तक करता है ना, उतनी देर उसका अपना काम हो जाता है और वो खुद बूढ़ा हो जाता है उसके अंदर इतनी, क्योंकि हम लोगों ने निकाह को मुश्किल बना दिया। सरकार फरमाते हैं बेहतरीन निकाह वो है, बेहतरीन निकाह कि जिसमें खर्चा का। और फिर ये सबसे बड़ा जुल्म ये है जब बेटे वाले बेटी वालों को कहते हैं ना कि हमने 500 बंदा बारात में लेकर आना है। ये बताइए बेटी वालों पर कितना बड़ा जुल्म है। क्या इसकी दीन के अंदर कोई असल है कि 500 बंदा हमने बारात के लिए लेकर आना है? अब बेटी का बाप बेचारा यही सोचता रहता है कि यार 500 बंदे को मैंने रिसीव करना है और उनको मैंने खाना खिलाना है, वो बेचारा 2-4 साल की कमाई तो उसकी वहां लग जाती है। तो इसलिए बेहतरीन निकाह होता है कि जिसमें खर्चा कम हो। और बाज दफा ससुराल, बेटी के ससुराल वालों की तरफ से ऐसी ऐसी डिमांड्स होती हैं
कि उनकी डिमांड्स पूरी ना हो तो जितना मर्जी पैसा लगाया जाए, थोड़ी सी डिमांड रह जाए तो बेटी का ससुराल के घर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें करते। तो ये सारी चीजें, ये जहेज और ये डिमांड्स करना, ये बारात 600-700 बंदा लेकर जाना, अब ये सारी चीजें अब दीन के अंदर इसकी कोई असर नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं निकाह मसाजिद में करो, और फरमाया बेहतरीन निकाह तुम्हारा वो है कि जिसमें तुम्हारा खर्चा कम हो। तो इस सुन्नत पर, इस बरकत यानी इस अंदाज से जब निकाह किया जाएगा तो यकीनन निकाह के अंदर बरकतें होंगी। जितने भी लोग जिनके घर में बेटे या बेटियां कुंवारे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब के खजानों से उनके लिए सवाब पैदा फरमाए। अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक अपने